तो नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एसएससी एमटीएस का एग्जाम का स्लॉट बुक कर चुके हैं अभी तक। और जो अभी तक नहीं किए हो तो आप जाओ कर लो जाके। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप इन दिनों में एसएससी एमटीएस को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हाथ में बहुत ज्यादा समय नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखो, हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो कि अगर मैं कुछ पढ़ के जा रहा हूँ शायद उसमें से ही आ सकता है। पहले आप ये डिसाइड मत करो कि मुझसे नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। तो जैसे आप लोगों को पता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 सेशन में होता है, एक सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में मैथ रीजनिंग, सेशन 2 इंग्लिश जीके जीएस। तो सेशन 1 का जो फंडा है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मैथ आता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ रीजनिंग अच्छे से करो, उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन भी कर लो और 20 से भी 15 में कुछ कर लो तब भी होगा। तो आप रीजनिंग में फोकस करो, मैथ को आप छोड़ ही दो, कुछ नहीं होगा, रीजनिंग से आप पास कर लोगे। तो बात करते हैं सेशन 2। सेशन 2 में जीके जीएस इंग्लिश है, तो जीके जीएस इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ो। इस जीके जीएस इंग्लिश सेशन 2 के ऊपर बेस करके मेरिट होने वाला है आप लोगों का, आप सबको मालूम है, तो ये कोई नया बात नहीं बताने के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखो, छाटो देखो, तो आपको मालूम होगा कि हाँ इस टॉपिक से आ रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज, आप अच्छे से पढ़ो। तो आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है देखो। आपको फर्स्ट क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इन द सेंस रीडिंग करो, उसे रट लो, जो करना है करो, पर अब करो। प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स का कर लो, 6 ईयर्स का कर लो, ठीक है, कर लो। रिसेंट एग्जाम का जो एडीक्यूटी का था, अगर अवेलेबल होता है इधर से भी, दो फ्रेंड सर्कल से भी, तो आप लो, उसको देखो, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर कर लो, एटलीस्ट 5 ईयर्स का तो करो, ठीक है, रट लो। और टॉपिक वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो आप इडियम्स करो, इडियम्स फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड कर लो, फिक्स प्रीपोजिशन कर लो, फ्रेजल वर्ब कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, पैसेज आ रहा है, तो ये सब कर लो और प्रीवियस अब करो। करने के बाद आप करना इन द सेंस नॉट इन द प्रैक्टिस, रिमेंबर करो, रट लो। रटना कहते हैं ना, जो रट लो, प्रैक्टिस रटो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको हेल्प होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, पर आप जब करना स्टार्ट करोगे तब ऑप्शन में जो एबीसीडी में जो होगा उन सब वर्ड को भी आप करो, सिनोनिम्स करो, एंटोनिम्स करो, इडियम्स करो, तो हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन करने के वजह से आपको और जो 3 ऑप्शन है उनसे भी हेल्प होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये है वो है, ठीक है। तो ये आप करो, प्रीवियस ईयर करो। आप लोग स्पेलिंग एरर्स भी करो, वर्ड का जो स्पेलिंग एरर से आ रहा है उसमें से भी तो आप लोग करो। और सिलेबस सेम ही है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, आप सबको मालूम है। तो बेसिकली मेरा कहना है आपसे कि देखो, अगर आप लिखने बैठोगे ना तो आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो आप रादर देन राइटिंग आप एक काम करो, आप पीडीएफ को जेरोक्स कर लो, ठीक है, जेरोक्स करके लाओ सब कुछ। क्योंकि लिखने में अगर बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे आप, तो नहीं होगा। पर कब पढ़ोगे, अब लिखने में 4 घंटा लगता है तो क्या करोगे। तो लिखने के चांसेस आप कम रखो और आप पढ़ाई में ध्यान दो, आप पीडीएफ लाओ, ठीक है। अब कुछ लिखना है तो लिखो, पर ज्यादा लिखने में डिपेंडेंट मत हो, आप जेरोक्स करके लाओ, तो टाइम आपके पास होगा पढ़ने के लिए। क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो आप पढ़ोगे कब। अब बात करता हूँ जीके जीएस का जो टॉपिक है उनमें से। पहले मैं जियोग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। देखो, जियोग्राफी और मैं स्टैटिक्स जीके को मैं एक साथ मिला के बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि लगभग सेम ही है। तो जियोग्राफी में रिवर्स कर लो, माउंटेन्स कर लो, नेशनल पार्क कर लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लो, बर्ड सेंचुरी कर लो, बायोस्फीयर रिजर्व कर लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर लो, देन फार्मिंग कर लो, और सी कर लो, फार्मिंग सी। आप लोग फार्मिंग करो, फार्मिंग में जो क्रॉप से करो, ठीक है। सॉइल कर लो, सॉइल पढ़ो आप अच्छे से। देन आप पढ़ो टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर में जो टेम्पल है, ट्राइब्स है, ठीक है। देन डांस फॉर्म आता है, ये सब तो आप ये सब पढ़ो। जो जो आता है आप प्रीवियस ईयर से देख लो, देखने के बाद आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इनको फोकस करना है। और मैं अगर बात इकोनॉमिक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर से अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी में सेम आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ पीएमसीएम का कुछ एज सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब है। तो हाँ, अमेंडमेंट आर्टिकल्स डीपली आ रहा है जो मैंने देखा, तो आप अमेंडमेंट और आर्टिकल्स डीपली पढ़ो, ठीक है। और ऊपर ऊपर ही है सब कुछ, एज, सीट नंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह वगैरह जो है, तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लो, ठीक है। और अमेंडमेंट और आर्टिकल मतलब कुछ है, कुछ ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, डीपली पढ़ो। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो आप हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में अगर प्रीवियस ईयर आप फॉलो करोगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, गांधी एरा से लो, कांग्रेस से लो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स से लो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से इनमें से क्वेश्चन आ रहा है, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही सिर्फ पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने में रहो इन द सेंस, आप मतलब आपको रटना नहीं, कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक है जो आपको रटना है, अदरवाइज कुछ टॉपिक है आपको सिर्फ यूट्यूब में देखना है, हर वक्त देखना है। तो क्या होगा, दिमाग में सेट होगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो अब ये करो।
और साइंस ग्रुप में अगर तो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में जो है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर देख के आप बेस करके पढ़ो। ज्यादा पढ़ने का आप टाइम नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है आप वही पढ़ो, क्योंकि अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो बहुत लंबा लिस्ट हो भी सकता है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपके हिसाब से, आपके ब्रेन के हिसाब से आप देखो क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, वेटेज कितना है, तो आप ऐसे करके पढ़ो। और अगर मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक वाइज, कुछ टॉपिक वाइज आपको करना है, जैसे कि सबमिट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब बुक्स, इन सब टॉपिक वाइज करो। और कुछ कुछ टॉपिक वाइज नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ कौन सा स्टेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब हर वक्त कुछ होता ही जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब खास टॉपिक वाइज आप नहीं छाट पाओगे। तो आपको क्या करना है, आप नॉर्मली उसको यूट्यूब में करना है, और टॉपिक वाइज जितना भी है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ठीक है, उन सबको लिखो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है आप करो। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब इंपॉर्टेंट स्कीम है, मतलब पानी से लेकर कुछ इनिशिएटिव है, कुछ भी हो सकता है इनिशिएटिव, तो आप उसको पढ़ो। तो मुझे लगता है स्कीम को भी टॉपिक वाइज करना है, और अदरवाइज जो रैंडमली करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज करने से भी कुछ होगा नहीं। आप सिर्फ करो, मतलब यूट्यूब में देखो, टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक आप लिख लो, क्योंकि आपको उसे बार बार देखना है। और जो रैंडमली है उसको आप फोन में देखो, यूट्यूब में देखो, तो होगा। बस आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे कि समय हाथ में कम है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे मालूम नहीं आप कितना पढ़ते हो, कितना आपका मतलब परसेंटेज है पढ़ाई का, कितना आप अच्छे हो, पूरा कुछ मालूम नहीं। तो इस वीडियो के बेसिस से, मतलब वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय कम है, जितना है आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ वही पढ़ो, प्रीवियस ईयर को बेस करके पढ़ो। और न्यू जो पैटर्न है उसको अगर आप यूट्यूब से देख सकते हो तो देखो, और सोचो क्या चेंजेस है। और हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहो, कोई बात नहीं, शायद अगर आप 4 क्वेश्चन करके जाओ उनमें से 3 भी आ सकता है, किसको कुछ पता नहीं है। तो आप करो, अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर करो अच्छे से। बी पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव रहो, मतलब इतना नेगेटिव मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को मालूम नहीं क्या हो सकता है एग्जाम में, शायद क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अभी भी समय है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।